Hi Divine Family, welcome to my channel Divine Time 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट करने हैं। सो आज का ये जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये हैंडमेड मैसेजेस कार्ड्स हैं। ओके, जिससे उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते। ओके, सो ये नो कांटेक्ट के लिए भी हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तब भी आपके पार्टनर कुछ चीज़ें जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके दिल में हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। मेरी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आपको और भी एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, सो वो आपको कहना चाहते हैं लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, पहला मैसेज आया है लेट्स स्टार्ट अगेन। सो वो आपको कहना चाहते हैं कि कि वो जानते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में उतनी बैलेंस नहीं हैं अभी। ओके, और आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के वजह से यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ चुकी है, थोड़ा सा बिटर हो चुका है। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि लेट्स स्टार्ट अगेन, एक न्यू शुरुआत, नई शुरुआत करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो वो आपको बताना चाहते हैं यर्स फॉरएवर। ओके, सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के बीच में आ जाएं, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज आप लोगों के बीच में आ जाएं, बट आपको वो ये बताना चाहते हैं वो बस आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गाइड अस। यू आर सो ब्यूटिफुल। ओके, सो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी नज़रों में बहुत सुंदर हो। ओके, आप लिटरली भी सुंदर हो चुके हो, बट यहाँ पर वो जो सुंदरता की बात कर रहे हैं वो आपकी आत्मा की सुंदरता की बात कर रहे हैं, आपकी सोल की सुंदरता की बात कर रहे हैं। तो आपको उनको लिटरली ऐसा लगता है कि आप एक बहुत प्योर सोल, बहुत जेन्यून और एक बहुत काइंड पर्सन हो। ओके, सो द मैसेज वॉज यू आर सो ब्यूटिफुल। डिवाइन प्लीज टेल मी। वाओ, यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ओके, सो उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने आपको उनके लिए एक गिफ्ट भेजा है। ओके, सो वो आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट समझते हैं। ओके, आप उनके लिए बहुत अनमोल हो, आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हो। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी। Okay, you are once in a lifetime person for me. Amazing, what a beautiful message. So yes, वो आपसे कहना चाहते हैं कि you are once in a lifetime person for me. Okay, so वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनके लाइफ में बस आप जैसा कोई था नहीं कभी भी, और आप जैसा कोई आएगा भी नहीं। ओके, सो you are once इन लाइफ टाइम पर्सन फॉर देम। ओके, और उनको कोई आपके सिवा चाहिए भी नहीं। ओके, दे वॉन्ट ओनली यू। आई विल डू एनी थिंग फॉर अस। अमेजिंग, सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आप दोनों के रिश्ते में, ओके, आपको पाने के लिए, आपसे यूनियन में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो वो आपके लिए हर उस ऑब्स्टेकल से, हर उस रुकावट से फाइट करेंगे जो आप दोनों के बीच में आ रही है। ऑलराइट, यू डिज़र्व द बेस्ट। ओके, सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों से ये यहाँ पर रेजोनेट होगा। ओके, सो यहाँ पर मे बी आप लोगों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ओके, एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसे फील होता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपने अंदर की कमियों को जानते हुए उनको ऐसा फील होता है कि आप बेस्ट डिज़र्व करते थे लाइफ में। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनसे भी बेस्ट डिज़र्व करते थे लाइफ में। ओके,
सो यस, ये उनके अंदर की फीलिंग है, वो आपको बता नहीं रहे, बट उनको ऐसा लगता है कि यू डिज़र्व द बेस्ट. ओके, आई नो माई मिस्टेक्स. सी कितना प्रॉपर परफेक्ट कार्ड आया है. ओके, तो जैसे कि यू डिज़र्व द बेस्ट और उसके बाद ही कार्ड आया है आई नो माई मिस्टेक्स. ओके, सो वो जानते हैं कि उनकी बहुत गलतियां हैं. ओके, वो बहुत गलत हैं इस रिश्ते के अंदर. शायद उन्होंने आपको हर्ट भी किया हो पास्ट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं गिल्टी हैं. उनको अपनी गलतियों का एहसास है और वो जानते हैं कि दे आर रॉन्ग. ओके, ट्विन फ्लेम. ओके, अमेजिंग. सो यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आ रही है. सो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होंगे. ओके, सो यस, अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता है, सो आप प्लीज़ जाइए और इंटरनेट पे गूगल पर जाके ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के बारे में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में पता कीजिए. बिकॉज ये बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होता है. ये एक आत्मा को दो हिस्सों में बांट कर ज़मीन पर भेजा जाता है. ओके, ताकि ये एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे को ट्रिगर करें फॉर देयर हाईएस्ट ग्रोथ. ओके, सो इफ़ यू वांट टू नो कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या नहीं, तो ऐसे वहाँ पर आपको साइंस मिलेंगे, आपको वहाँ से लर्निंग मिलेगी वेदर यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और नॉट. ओके, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होता है. सो प्लीज़ लुक अप. ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी. ओके, विल यू एक्सेप्ट मी बैक. ओके, सो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं. सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे. ओके, क्या आप उनकी गलतियों के लिए उनको माफ़ करोगे. वो बहुत गिल्टी हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं. शायद आप नो कॉन्टैक्ट में होंगे. सो यहाँ पर ये उनकी फीलिंग्स निकल के आ रही हैं. विल यू एक्सेप्ट देम बैक और नो. ओके, डिवाइन, डू यू रियली ट्रस्ट मी. ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर्स उनको पूछना चाहते हैं. यहाँ पे शायद आप कुछ लोग यहाँ पे होंगे शायद जो अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप दोनों के बीच में पास में कुछ ऐसे इश्यूज होंगे कि जिसके वजह से आप थोड़े डाउट में हैं. सो आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं डू यू रियली ट्रस्ट देम. ओके, सो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन पर ट्रस्ट कीजिए. ओके, मे बी दे डिड मिस्टेक्स इन पास्ट, बट वो अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं. लेकिन आप अभी भी उनके लिए उन पर डाउट रखते हो. आप अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर उन पे शक करते हो. इसलिए उनको अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही है कि क्या सच में आप उन्हें ट्रस्ट करते हो. ओके, डिवाइन, यू आर सो मैजिकल. सो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप लिटरली उनके लाइफ में एक फेरी की तरह हो. ओके, आप एक मैजिशियन की तरह हो. बिकॉज आप जब से उनकी लाइफ में आए हो, सो उनकी लाइफ के अंदर एक अलग ही एटमॉस्फेयर है एंड दे फील वेरी हैप्पी विद यू. वो जब आपके साथ रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं. ओके, दे फील एकदम बच्चे की एनर्जी में वो आ जाते हैं जब आपके साथ होते हैं. ओके, और जब वो आपके साथ नहीं होते होंगे और दूसरे लोगों के साथ होते होंगे तो उनकी एनर्जी बहुत अलग होती होगी. ओके, सो दे फील यू आर वेरी मैजिकल. ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी क्या गाइडेंस है यहाँ पर. थैंक यू. ओके, माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू. ओके, सो वो कहना चाहते हैं कि आपकी बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी रहेगी. ओके, आपकी कमी उनकी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता. आपकी जगह उनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता. ऑलराइट, डिवाइन प्लीज टेल मी. ओके, माई लव इज़ ओवरफ्लोइंग फॉर यू. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बहुत कंपैशन है. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. ओके, लिटरली उनका प्यार ओवरफ्लो करता है. मे बी यहाँ पर कुछ हो सकते हैं, कुछ मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके यहाँ पे पार्टनर्स इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं. तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इंट्रोवर्ट्स अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते, वो बहुत शाय होते हैं. बट उनका प्यार लिटरली ओवरफ्लो कर रहा है आपके लिए. ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस. थैंक यू.
ओके, वेट आई एम ऑन माई वे टू यू। यस, तो अगर यहाँ पर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी या बात नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मैसेज चैनल हुआ है कि दे आर ऑन देयर वे टू यू। सो आपको यहाँ पर आप कुछ उनसे कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका मैसेज आ सकता है, या लिटरली वो खुद भी आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो एक्सपेक्ट something from them, some action from them in few days. Okay, divine, please tell me. Okay, so my ego comes in between. Okay, so वो बताना चाहते हैं कि वो जानते हैं ओके कि यहाँ पर उनका ईगो कभी कभी बीच में आ जाता है। ओके, आप लोगों की फाइट्स कब उनके ईगो की वजह से भी होती होंगी, बात कुछ इतनी बड़ी नहीं होती होगी, लेकिन क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है, उनके ईगो के वजह से, उनके एटीट्यूड के वजह से, उनके एंगर इश्यूज़ के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी। आई मिस योर प्रेजेंस। और सो वो बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, और स्पेशली वो आपका प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, सो लिटरली दे आर मिसिंग यू, आपके फिजिकल प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं वो। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं। सो येस, दे आर डेस्परेटली मिसिंग योर प्रेजेंस। डिवाइन, ओके, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ओके, सो वो आपको बताना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो नो कांटेक्ट में हो या काफ़ी वक्त से उनके पार्टनर से उनका कनेक्शन ना हो, यहाँ पर एक्स एनर्जी भी आ रही है। सो वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। ओके, सो अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और एनीथिंग, सो वो बताना चाहते हैं कि आप दोनों ने एक ऐसा रिश्ता शेयर किया है, एक ऐसी बॉन्ड शेयर की है कि आप उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हो। ओके, बिकॉज दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेजेस ओवर हियर। ऑल राइट, दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, सो येस, जैसे कि मैसेज आया आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट द एंड। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपको ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ जस्ट दी आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है या ऐसी कोई एंडिंग है। सो उनके तरफ से ये एनर्जीज नहीं हैं, वो अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते, और वो कहीं ना कहीं होपफुल हैं एंड दे आर जस्ट प्रेइंग टू यूनिवर्स, ओके, दैट आप दोनों का यूनियन हो जाए। जैसे कि पहला मैसेज आया था, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, सो येस, आई सी अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद यू, सो ब्यूटिफुल। सो येस, वो आपको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड बिकॉज दे सी अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद यू। उनको अपना फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। ओके, आपके साथ ही अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू हैव अ कंप्लीट फैमिली एक्सपीरियंस विद यू। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी, इज इट ओवर। ओके, सो दे आर आस्किंग इज इट ओवर। ओके, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या जो उनकी फीलिंग्स है वो आपकी भी फीलिंग्स है क्या। ओके, बिकॉज उनके लिए तो अभी भी आपके लिए उनके दिल में प्यार है। ओके, वो होपफुल है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। ओके, बट दे आर आस्किंग यू इज इट ओवर। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी, आई लव यू। वाओ, ब्यूटिफुल। सो येस, वो आपको यहाँ कहना चाहते हैं, जैसे कि पूछा इज़ इट ओवर, बट वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। ओके, दे लव यू, ऑल राइट। सो दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप टू एंड। दे वांट कि जो भी आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप दोनों वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करें। वो आ रहे हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं आपके पास क्लियर करने के लिए। ओके, सो दे आर लुकिंग
लुकिंग फॉर अ सेकेंड चांस ओवर हियर, ओके. सो अगर आप उनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं, सो येस दे विल बी रीचिंग आउट टू यू वेरी सून. ऑल राइट. सो आई होप ये जो मेरी आज की रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट की गई हो. अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो प्लीज़ लाइक, comment and subscribe on my channel. Okay, thank you.